इस देश का हर एक व्यक्ति भारतीय है, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध सब भारतीय हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम में हिंदुस्तानी मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए, बार बार बोलने के बाद भी वो हिंदू नहीं बोल पाई। लेकिन अभी अगर मैं खास तौर पर प्रियंका गांधी की बात करूं तो 28 तारीख को 1:13 पर प्रियंका गांधी अपने ट्विटर पर लिखती हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम द शॉकिंग इंसिडेंट एट दुर्ग रेलवे स्टेशन इन छत्तीसगढ़ ऑन जुलाई 25th, द डिटेंशन ऑफ 2 क्रिश्चियन nuns, सिस्टर वंदना एंड सिस्टर प्रीति अलॉन्ग विद अदर्स। यानी कि अगर किसी को क्रिटिसाइज करना हो और वो महिलाएं जो कि कन्वर्जन को लेकर जिनको गिरफ्तार किया गया हो तो वो क्रिश्चियन बन जाती हैं। लेकिन अगर हिंदुओं को ये पूछ पूछ कर मारा गया हो कि आप हिंदू हैं नहीं है, आप पैंट खोलिए दिखाइए, आप अपना नाम बोलिए दिखाइए, आप कलमा पढ़िए दिखाइए, अगर उस पर प्रियंका गांधी से कहा गया है कि बताइए भाई और कहिए कि ये हिंदुओं को मारा गया, तो नहीं, वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। क्यों भाई? वंदना और प्रीति जो थी वो हिंदुस्तानी नहीं है? उनकी जाति स्पेशली आपको बताने की क्या जरूरत थी? उनके दूसरे भाई वो भी शायद क्योंकि इस बात को बोले, 2 Catholic nuns jailed in छत्तीसगढ़ आफ्टर बीइंग टारगेटेड फॉर फेथ एंड दिस इज इनजस्टिस। यहां पर भी कैथोलिक बता रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी है भाई। यानी कि जहां पर जरूरत हो वहां पर जाति ढूंढ लो, और जब हिंदुओं की बात करने का समय आए, जब ये बताने का समय आए कि उनका पैंट उतार उतार कर उनको मारा गया, तो तब मत बता, तब हिंदुस्तानी पर आ जाइए। या तो सब हिंदुस्तानी है, एक जगह जा जाकर सबकी जात पूछ रहे हो बार बार, आप कौन जात हो, 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 ये जर्नलिस्ट कौन जात का है, ये मैनेजिंग एडिटर कौन जात का है, ये एंकर कौन जात का है। और जैसे ही जरूरत पड़ती है, जैसे ही बात होती है कि यहां पर हिंदुओं पर अटैक हो, तो कहते नहीं नहीं, जाति नहीं, धर्म भी नहीं, हिंदुस्तानी। अरे तो सब जगह हिंदुस्तानी रखिए ना, फिर ये हिपोक्रेसी करने की क्या आवश्यकता है। और एक और चीज पर आता हूं मैं, अब 1 by 1 सारी चीजों को लेकर चलते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि ये आज कैसे पकड़ लिया, 100 दिन से तो आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया, 100 दिन से तो आतंकवादियों पर कुछ कर नहीं पाए, आज चर्चा होनी थी, सुबह ही पकड़कर मार दिया, ऐसे कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं, इमरान मसूद के माथे पर अगर कोई AK-47 रखकर खड़ा होगा और हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर खड़ा होगा, उनको समझ में आ जाएगा राजनीति नहीं चाहिए वहां पर। एक सेना का जवान जब वहां पर दुर्गम इलाके में एक आतंकवादी के सामने खड़ा होता है और क्रॉस फायरिंग हो रही होती है, तो वहां पर यह तय नहीं होता कि पार्लियामेंट में कब क्या होने वाला है या कौन कब क्या बोलने वाला है। वहां पर सीधी गोली मारी जाती है और लोग मर जाते हैं। तो या तो क्या है कि पहले उनको सरेंडर करने के लिए कहा जाए, और अगर नहीं कहा जाए, नहीं मानते तो सीधी गोली मारी जाती है। इमरान मसूद के सामने जिस दिन AK-47 लेकर कोई खड़ा होगा, शायद समझ में आ जाएगा। इस तरह से इस देश की सेना का अपमान नहीं होना चाहिए।